गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मुझे मालूम है मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रहते हैं और हमेशा मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए वेट करते रहते हैं कि कब कामनी मैम ये क्वेश्चंस नीट के इस साल के सॉल्व करके अपलोड करेंगी और कब हम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करेंगे। सो हियर आई स्टार्टेड बच्चों अगेन एवरी क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर नीट पेपर। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये क्वेश्चन नंबर 111 है और ये सेट 45 का क्वेश्चन है। ये नीट 2025 में आया था और ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है। क्यों गलत किया है ये चीज आज हम जानेंगे। उसका एक रीजन और भी है बच्चों, हमको राइटिंग करके लिखने की हैबिट नहीं है और जब राइटिंग करके लिखने की हैबिट नहीं होती ना बेटा तो हमको बहुत लॉस होता है। और मेरी एक सलाह मानिएगा कि अब जो भी याद करें उसको लिख के जरूर देखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। देखते हैं हमारा 1111 क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। सो सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता चली कि ये टेरिडोफाइट का क्वेश्चन है और इस टेरिडोफाइट के क्वेश्चन को मैं ये देखूंगी कि इसके अंदर जो स्टेजेस थी वो कैसी थी। ओके, नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंसेस। अब मुझे ये सारी की सारी स्टेजेस को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। यही अरेंजमेंट बच्चों से मेरे नहीं हुआ और मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो हमको इस चीज को रिटर्न में जब तक हमको समझ नहीं आएगा तब तक इट इज इम्पॉसिबल टू अगेन सॉल्व दिस। ओके, नाउ अब में हम इसके पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर इसके हम आंसर पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन था प्रोथैलस स्टेज, गॉट इट, विच इज प्रोथैलस स्टेज। सेकंड ऑप्शन था मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। थर्ड ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रिडिया इन गेमेटोफाइट। एंड फिफ्थ ऑप्शन है बच्चों ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हम सब जानते हैं जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था कि वाटर बहुत ही नीडफुल थिंग है इन टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और गेमेटोफाइट्स के लिए। इसे याद रखिएगा बच्चों, वाटर बहुत नीडफुल थिंग है। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन ही तब करेंगे जब तक पानी नहीं होगा। एंथ्रोजोइड्स जो मेल गैमेट्स है वो रिलीज ही नहीं होगा, तो वो कैसे रिलीज होगा, किस थ्रू रिलीज होगा, वो सब हम इसमें जानने वाले हैं। ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हम लाइन बाय लाइन जब अपनी चीज कंप्लीट करेंगे तो जज करेंगे विच वन इज द करेक्ट वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आंसर लिख लिया है, देखते हैं ये आंसर मेरे को क्या बोलता है। आंसर का फर्स्ट पॉइंट है इन टेरिडोफाइट्स। किसमें बच्चों? टेरिडोफाइट्स में। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो मेरी पहला ऑप्शन क्या निकल के आया? मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है बच्चों? ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ओके, नाउ दिस स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, टू स्टेम एंड टू लीव्स। यानी आप अगर एक प्लांट देखें बच्चों, जब तक वो फल नहीं देता, जब तक वो फ्लावर्स नहीं देगा, अनटिल अनलेस वो स्पोरोफाइट ही कहलाएगा। व्हाट इट विल कॉल्ड? स्पोरोफाइट। इसको ध्यान रखिएगा। कब तक? until it will not give the flowers to us, because if the flower will be there then we have the male and female gametes. Okay, तो वो कंडीशन में ये स्पोरोफाइट ही कहलाएगा। अब ये जो स्पोरोफाइट है किसमें डिफरेंशिएट करता है? टू रूट्स, टू स्टेम एंड टू लीव्स। सो भाई जब टू रूट्स, टू स्टेम एंड टू लीव्स है तो वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज भी होंगे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम बहुत अच्छी तरीके से इसमें वेल डेवलप्ड होंगे। गॉट इट? तो अभी तक मेरे को क्या आया? केवल स्पोरोफाइट आया, जिससे मैं अभी अपने आंसर को टिक नहीं कर सकती। गॉट इट? नाउ थर्ड पॉइंट मेरा ये बोलता है द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। क्या आया भाई नेक्स्ट इसके पास? स्पोरेंजिया। यानी मैं फटाफट लिख लूं यहाँ पे, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। गॉट इट? नाउ ये स्पोरेंजिया के पास क्या है बच्चों? स्पोरोफिल्स। यानी ये जो स्पोरेंजिया है ये सबटेंडेड रहता है बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और एपेंडेजेस से। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। गॉट इट? तो एक बॉक्स बनाते हैं अपन और उस बॉक्स में ना हम सब लिखने ले जाते हैं। और वो बॉक्स में इसलिए बना रही हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से ये चीजों का याद रहे कि भाई मैंने किसमें क्या पढ़ा।
गॉट इट। देखती हूँ मैं बॉक्स किससे बनेगा, ऐड अ कमेंट। चलो हम यहाँ कमेंट करते हैं। ओ ये तो यहाँ है। हमको ऐसा वाला बॉक्स नहीं चाहिए, हमको कैसा बॉक्स चाहिए, ऐड डालिए। ये बाहर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बाहर नहीं आ रहा बच्चों। चलो मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, है ना, क्योंकि हमको ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए। डिलीट, ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ऐसा वाला बॉक्स नहीं चाहिए हमको। नो आई डोंट वांट अ सिग्नेचर। ओके, फिर एक और बॉक्स देख लेते हैं, इनिशियल्स वाला जो था, शायद नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमको, है ना। तो फिर तो हमारा वही बॉक्स अच्छा है, कौन सा वाला, ड्रॉ वाला, ये अच्छा है। ये या रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं, आई थिंक सो ये वर्क करेगा। नहीं करेगा, ये भी नहीं करा। चलो देखते हैं, टेक्स्ट कॉल आउट, ये करेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं करेगा बच्चों। तो ठीक है, हमारा ड्रॉ बहुत अच्छा है। डन। तो पहला क्या हुआ हमारा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा प्लांट है बच्चों, वो स्टेज है जो बेसिकली ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स लेने वाला है। और उसके अंदर क्या है बच्चों, स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है, इसके पास क्या होता है, स्पोरोफिल्स। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया था तो चलता है। नाउ ये जो स्पोरोफिल्स हैं, इसके पास क्या मिलेगा हम बच्चों, एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेली और कोन्स। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था, स्ट्रॉबेली और कॉन्स कौन कौन से प्लांट में होते हैं। तो उसमें हमने स्लेजिनिला और इक्विसिटम का बहुत कॉमन आपका इसका आंसर है। तो इस साल थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया, इसलिए बच्चों नहीं कर पाए हम, है ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे सारी चीजें। तो फिर क्या हुआ, मेरे पास स्पोरोफाइट आया, स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया आया, स्पोरेंजिया से स्पोरोफिल आया, और स्पोरोफिल से डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन्स आए। गॉट इट। अब वापस स्पोरेंजिया पे मैं चलती हूँ। ये जो स्पोरेंजिया है, इसके पास स्पोर मदर सेल्स होंगे। तो हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखे, देखो इस पे शायद नहीं आएगा, स्पोर मदर सेल्स होंगे, यानी मैं इसको क्या बोल दूं, SMC, स्पोर मदर सेल्स किसके पास हैं, स्पोरेंजिया के पास। कहाँ लिखा था अपन ने, जरा देख लेते हैं, ये रहा। तो इसके पास क्या है, स्पोर मदर सेल्स। ये क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे मियोसिस। और मियोसिस हमको मालूम है कि एक ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मुझे क्या मिलेगा, स्पोर्स मिलेंगे एन नंबर ऑफ। ओके, तो ये इस तरीके से मुझे बहुत सारे स्पोर्स दे देगा। डन। अब देखते हैं क्या होगा। अब जब ये मेरे को स्पोर्स मिलेंगे, तो ये जो स्पोर्स है, जर्मिनेशन के टाइम ये क्या करेंगे बच्चों, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट करेंगे। और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन दे विल गिव द प्रोथैलस टू अस। क्या देंगे, प्रोथैलस। यस, मिल गया। यानी मेरे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, उसका पहला ऑप्शन मुझे मिला, प्रोथैलस। और ये वाला पहला था, मियोसिस, स्पोर मदर सेल। दिस वन इज फर्स्ट एंड द प्रोथैलस वन इज द सेकंड। गॉट इट। अब ये स्पोर्स जर्मिनेशन के टाइम पे किस तरीके का प्रोथैलस देंगे, सबसे पहले तो इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे ये, दे ऑल आर इनकॉन्स्पिक्यूअस। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, कैसे होंगे, छोटे बट मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल होंगे इसके अंदर। फ्री लिविंग होंगे, उड़ के कहीं भी जाएंगे, इधर से चाहे उधर से। मोस्ट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। थैलॉइड यानी थैलस। थैलस वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, एल्गी में भी पढ़ा था, थैलोफाइटा में, हमने ब्रायोफाइटा में भी पढ़ा, और यहाँ पे भी है प्रोथैलस। ओके, तो ये मुझको इस तरीके का स्ट्रक्चर देंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो दिखते नहीं है, विद द मतलब नेकेड आइज से जो वी कांट सी। ओके, तो अब देखते हैं, जरा मेरे ऑप्शंस देखते हैं चल के। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखो ये पहला क्या दिया इन्हें, प्रोथैलस स्टेज ए, जो कि बिना मियोसिस ऑफ मदर सेल आएगी नहीं। तो यानी इस स्पोर मदर सेल का पहली कंडीशन हुई मेरी, और प्रोथैलस मेरी दूसरी कंडीशन है। ऑप्शन देखते हैं हमारे, चलो बच्चों।
ये देखो मेरा ऑप्शन पहले होना चाहिए बी, फिर होना चाहिए ए। तो भाई बी और ए तो ये रहा, लेकिन दोनों में ए आया है, यानी जो मेरा थर्ड ऑप्शन होगा वहां से वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम। ओके, चलिए अभी भी हम आधे पे आए हैं, आधा देखते हैं आगे। अब प्रोथैलस के बाद क्या होगा? दीज गैमेटोफाइट्स, यानी अब तो गैमेट बन रहे हैं, गिव रिक्वायर कूल डम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब इन्हें कैसा प्लेस चाहिए बच्चों? कूल प्लेस चाहिए, यानी ये भी कूल भाई की तरह है, डंप होने के लिए, और शेडी चाहिए, ठंडे ठंडे में जाएंगे भाई हम ग्रो करने के लिए। ओके, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो भाई अब नेक्स्ट मेरा क्या आया? इसको वाटर चाहिए, काय के लिए चाहिए वाटर? फॉर फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखो, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी इस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया, दैट वी नो वेरी वेल, है ना? आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये आपने किस किस में पढ़ा? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ब्रायोफाइटा में भी था और थैलोफाइटा में था कि नहीं था? थैलोफाइटा यानी व्हाट? एल्गी था, याद रखिएगा इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओके, नाउ यानी अब मेल सेक्स ऑर्गन बन गए। जरा अपन क्वेश्चन तो देखें, ए बी तो अपने हो गए थे, उसके बाद देखें फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन द गैमेटोफाइट, और ई क्या? ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। नहीं, मेरा डी इज करेक्ट, यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो मैं ए फर्स्ट की तरफ जाने वाली हूँ भाई। यहां से तो ई आ गया, ई क्या बोलता है? एंथ्रोजोइड्स कहां जाएगा? प्रेजेंस ऑफ वाटर में आर्किगोनिया के पास। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, तो यानी डी, यानी कुल मिला के मैं ये बोल सकती हूँ इट इज वी आर वेरी नियर टुवर्ड्स अवर आंसर एंड दिस इज 1। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट देखते हैं आप, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। नो डाउट, बिना पानी के तो ये कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों। तो एंथ्रोजोइड्स को पानी चाहिए, तभी मेल गैमेट रिलीज होंगे एंथ्रीडिया से और माउथ ऑफ आर्किगोनिया पे जाके सेटल हो जाने वाले हैं। तो चलो बस जल्दी से दौड़ के अब आंसर देख लेते हैं, ये क्या बोलना चाहता है। ट्रांसफर ऑफ ऑल एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यानी मेरा ई ऑप्शन इज द लास्ट। अब क्या बोलेगा? जल्दी से जरा लास्ट देखते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी एंथ्रोजोइड्स आर रैंक एंड वी विल गेट व्हाट? जाइगोट। And zygote we know very well it is 2n condition. Okay, so zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte dominant case of plant again. So this is our whole answer of this question. क्या दिया भाई इसने मुझे? इसने मुझे ये फर्स्ट आंसर दिया। तो मैं किस पे टिक लगाती? 2 को तो बिल्कुल काट देती। ये क्वेश्चन पेपर में आई एम कटिंग। ओके, you can not do this in your OMR sheet. Keep it in your mind. In your OMR sheet, you will be very much prominent about your answer. Then only you will just tick out over there, beta. Otherwise, no need to tick out over there. Got it? So, मेरा first answer is the correct one. तो देख लें एक बार फिर से। B क्या बोलता है? Meiosis in spore mother cells. Very true. Prothallus बनाएगा. Very true. Then डी करेगा यानी फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट। वेरी ट्रू। देन क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन 111 सेट 45 नीट 2025। गॉट इट बच्चों? इस तरीके से जब आप किसी चीज को लिख कर एक्सप्लेन करेंगे बेटा, so everything will be sorted out very nicely. So it's my request, keep writing, keep on writing, keep on writing. Why? Because it will give the prominency in our hand. Okay? तो इस चीज को पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को लिखकर उसको सॉर्ट आउट करना होगा। ओके, सो आपको कैसा लगा इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड डे बच्चों।